Hello students, this is class 9 English video. In this video we discuss the second chapter of your book. The story title is The Adventures of Toto. Student, in this chapter we discuss about a monkey who is very naughty and doing a very mischievous things with his own grandmothers and grandfathers. So this story is written by Ruskin Bond, who is born in a Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. So student, the first we are going to study the first para. Grandfather bought Toto from a Tonga driver. जो दादाजी हैं bought टोटो को खरीद के लाए from a टंगा ड्राइवर, एक टंगा के ड्राइवर से, for the sum of 5 rupees, 5 रुपये में. The Tonga driver used to keep a little red monkey tied to feeding toe. The Tonga driver used to keep the little monkey. जो टंगा ड्राइवर था वो प्रयोग करता था लिटिल कीप रेड मंकी, यानी जो छोटा सा जो लाल बंदर था उसको बांधे रखता था. एंड द मंकी हैड लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एट द लिटिल मंकी फेलो इज अ प्राइवेट जू. यानी जब जो मंकी क्या कर रहा था उस जगह से बाहर की तरफ देख रहा था, तभी दादाजी ने सुनिश्चित किया कि इस प्यारे मंकी को क्या करेंगे, वो अपने प्राइवेट जू में लेकर जाएंगे, वहाँ पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे. नेक्स्ट इज टोटो वॉज प्रिटी मंकी. टोटो क्या था, एक प्यारा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कलेड विथ मिस्चीफ बेनेट डीप सेट आईब्रोज एंड टीथ. टोटो एक प्यारा बंदर था और जो हिज ब्राइट आईज यानी उसकी चमकती हुई आँखें विथ मिस्चीफ बेनेट डीप सेट आईब्रोज, यानी उसकी जो पूरी आँखें चमकीली आँखें थीं वो क्या थी, पूरी शरारती पूर्ण से चमक रहा था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा शरारत दिख रही थी. एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत थे, विच वर अपियरली वाइट, जो कि मोतियों की तरह क्या थे, सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और वो हंसते हुए कहता है दैट फ्राइटन ऑन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन, जो कि एक लड़की थी एंग्लो इंडियंस लेडीज़, उसको क्या करती है, काफ़ी डरा देता है. वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ भी होता है जिसके कोई एक पेरेंट्स क्या होते हैं, फॉरेनर होते हैं, ठीक है. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकेड इन द सम ऑफ मेनी ईयर्स. बट हिज हैंड, लेकिन जो उसके हाथ थे, लुक ड्राइड अप, वो काफ़ी सूखे हुए दिख रहे थे. एज थो दे हैड बीन पिकेड एट द सम ऑफ मेनी ईयर्स, जैसे कि उसको क्या किया है, वो बहुत सारे दिनों से इसको सुखाए हुए है. ग्रैंडफादर एट हिज फिंगर, और उसके जो उंगलियां हैं वर क्यूक एंड विकेट, वो क्या है, काफ़ी विकेट यानी काफ़ी सूखे और काफ़ी चालाक दिख रहे हैं. एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ है, वल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसकी लुक को, उसकी नज़रिया को काफ़ी अच्छा दिखा रहा है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनिमल्स गुड लुक. दादाजी बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, अ टेल वुड एट एनिमल्स गुड लुक, जो पूँछ होती है वो किसी की नजर लुक को अच्छा दिखा सकता है. आल्सो सर्व एज अ थर्ड एंड, और इसका हम तीसरे हाथ के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं. he could use it हैंग फ्रॉम ब्रांच, ये इसका प्रयोग करता है शाखाओं पे लटकने पे. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हैंड्स, यानी इट वॉज कैपेबल, ये योग्य होगा चीज़ों को झपटने में. जो चीज़ें काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, व्यंजन होते हैं खाने वाले, उनको वो झपटने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है. टू बी आउट ऑफ हिज हैंड, जो कि इसके हाथों से दूर होता है. ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स. ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, जो दादी माँ थी वो हमेशा वो गुस्सा हो जाती थी, यानी उनको शोर मचाने लगती थी. व्हेन, जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब वो घर पे क्या करते थे, किसी नए जानवर को या पक्षी को लेकर आते थे तब. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस वुड बी कीप्ड एज सीक्रेट, तो यह सुनिश्चित किया गया कि जो टोटो का यहाँ पे उपस्थिति है उसको रहस्य रखा जाएगा. फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो किसी अच्छे मन या मूड में नहीं होती. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोजेस्ट. ग्रैंडफादर एंड आई, यानी दादाजी और मैं, पुट हिम अवे लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग. मैं का मतलब है यहाँ पे पोएट से, यानी जो ऑथर है उनसे, यानी रस्किन बॉन्ड और ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी, पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, यानी उनके बेडरूम की जो वॉल होती है, दीवार जो होती है उनके कमरे की, वहाँ पे क्लोजेस्ट ओपनिंग होता है, यानी वहाँ पे एक
चीज़ें जैसे रखे जाते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम लोग वहाँ पे रखते हैं। छोटा सा जगह होता है जो कि चारों ओर से घिरा हुआ होता है, वहाँ पे इसको रख देते हैं। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे इसको सुनिश्चित बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हम लोग सोच रहे थे, टू अ पेग फैसिनेटेड इनटू द वॉल, कि वहाँ पे क्या हो जाए, एक पेग यानी किसी खूंटी में उसको क्या किया जाए, बांध दिया जाए सुरक्षापूर्ण से। A few hours later, और कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto. A few hours later, और कुछ घंटों बाद, when grandfather and I, यानी दादाजी और मैं, came back to release Toto, वापस आते हैं टोटो को छोड़ने के लिए। We found that the walls, हम पाते हैं कि जो दीवार है, which had been covered with some ornamental papers, जो कि कुछ ornamental papers से क्या हो गए थे, वहाँ पे कुछ सजावटी ढंग से पेपर को उसको दीवार पे चिपकाया गया था, कवर किया गया था बाई ग्रैंडफादर, दादाजी के द्वारा। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो सिर्फ क्या है, नंगा, यानी जो दीवार है ब्रिक से, ईंट की जो दीवार है और प्लास्टर है वो नंगी दिख रही है, यानी वहाँ पे कोई भी सजावटी पेपर नहीं दिख रहा है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेस्ट, और जो खूंटी थी दीवार पे उसको उन्होंने नोच दिया था या उखाड़ दिया था, फ्रॉम इस सॉकेट, अपनी सॉकेट से खींचकर। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, जैकेट था, ब्लेजर की अगर हिंदी ब्लेजर ही होती है लेकिन जैकेट कह सकते हैं, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे टांगा हुआ था, वॉज इन शेड, जब वो फट गया था, पूरा इधर उधर हो गया था। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैं अचंभित हो जाता हूँ कि दादी माँ ने क्या कहा था। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो दादाजी थे वो मतलब कि कोई भी घबराहट उनको नहीं हो रही थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो काफ़ी खुश दिख रहे थे विद टोटो परफॉर्मेंस, इस टोटो की क्रिया के बाद। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ही इज़ क्लेवर, यानी वह चालाक है, दादाजी कहते हैं वो क्या है, चालाक है। गिवन टाइम, समय दिया जाए, आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope, कि ये जो बंदर है जो तुम्हारे ब्लेजर को क्या किया है, पीसेज यानी टुकड़ों में तोड़ दिया है और इसको बांध कर ये रस्सी में बदल देगा। एंड मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और यहाँ से खिड़की से बच निकलने की कोशिश करेगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और उसकी जो उपस्थिति है अभी घर में, अभी भी वो क्या है, सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब जो टोटो है उसको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, अब बिग केज, एक बड़ी पिंजड़े में, इन द सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ पे नौकर रहते हैं वहाँ पे। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव, जहाँ पे बहुत सारे दादाजी के जो पेट थे, एनिमल्स थे, यानी पालतू जानवर थे, वहाँ पे रहते थे। वर सोशिएबल टुगेदर, यानी आपस में सामाजिकतापूर्ण, यानी मिलनसार जो थे। अ टॉर्ट्रीज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, ये सब सारी चीज़ें दादाजी के पेट में यानी लिव में, वहाँ पे केज में रहते थे, बड़े पिंजरे में। फॉर अ वाइल, और कुछ समय तक, माई पेट गोट, और मेरी पेट बकरी जो गोट थी वो भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनीज टू स्लीप एट नाइट, यानी इन सब के साथ मंकी किसी का साथ पसंद नहीं करता था रात में सोने के वक्त। सो ग्रैंडफादर, तो दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, और दादाजी जो कि अगले दिन देहरादून जाने वाले हैं, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, यानी सहारनपुर में जो पेंशन मिला है इनको, उनको कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, और वो सुनिश्चित करते हैं कि इसको हम लोग साथ में लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं इनका साथ नहीं दे सकता, ऑन दैट ट्रिप, इस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन इन्होंने इसके बारे में मुझे पहले बता रखा है। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा काला सा कैनवास का जो बैग था वो टोटो के लिए दिया गया। दिस यह विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके जो बॉटम में कुछ घास वस लगे हुए थे। बिकम हिज न्यू अबाउट, और ये इसका क्या हो गया, एक नए रहने का स्थान बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो स्कैप, यहाँ पे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और जो टोटो था अपने हाथ को जहाँ पे खोलने का जरिया था वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो बैग था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, मजबूत था। कैनवास कपड़े को कहते हैं, मजबूत कपड़ा जो होता है। हिम टू बाइट इज अ वे थ्रो, कि वो उसको काट सके।
He is the first to get out only had the effect of making the bag roll about and the floor of occasionally jump into the air. He is the first to get out only. अगर उसका जो प्रयास होगा बाहर निकलने का, द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट, जो बैग पे इफेक्ट आएगा वो सिर्फ घूमेगा ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और अवसर से ये हो सकता है कि वो हवा में कूदे भी। एंड एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड, और ये जो प्रदर्शन होगा दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड, वो बहुत सारी भीड़ को अट्रैक्ट करेगा, मोहित करेगा, ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी जो वहाँ पे दर्शक होंगे देहरादून प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, टोटो जो होता है सहारनपुर तक ऐसे ही बैग में रहता है, बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी क्या कर रहे थे, वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब टर्नस्टाइल से मतलब जो टिकट चेक करते हैं प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जब वो टिकट चेक करवाते हैं, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, सडनली टोटो क्या करता है, अपना सर बाहर निकालता है आउट ऑफ द बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर वाइड ग्रीन, और क्या करता है टिकट कलेक्टर को वहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन करता है, यानी उसको डराता है। द पुअर मैन वॉज टेकिंग अ बैग, जो गरीब आदमी होता है वो पीछे हट जाता है, बट लेकिन विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन काफ़ी दिमाग का यूज करते हुए, एंड मच टू ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर इन अनायंस, और क्या करता है क्रोध से यानी गुस्से से दादाजी से कहता है, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, या आपके पास क्या है, एक डॉग है, यू विल हैव पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, यानी इसके अनुसार आपको इसका भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी ये पूरा व्यर्थ हो गया, और ग्रैंडफादर ने टोटो को क्या किया, उस बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और ये व्यर्थ था, ही ट्राई, वो कोशिश कर रहे थे, टू प्रूव दैट, यह दिखाने का कि अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि जो एक मंकी होता है, डॉग होता है, मंकी जो होता है वो एक डॉग नहीं हो सकता है, और इवन एज क्वाड्रप्ट, या फिर ना कोई चौपाया, ना कोई चार पैरा वाला हो सकता है। टोटो वॉज क्वालिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक डॉग की उपाधि मिली, एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंड ओवर एज इज फेयर, और इसके बदले उन्होंने क्या किया, उसको 3 रुपये दिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, इसके बाद दादाजी क्या होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट से आवर पेट टॉर्टरीज हैं, टॉर्टरीज को वहाँ से बाहर निकालते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मुझे इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्या तुम सारे जानवरों पे चार्ज लेते हो, पैसे लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टरीज, जो टिकट कलेक्टर होता है वो काफ़ी क्लोजली यानी काफ़ी ध्यान से उस टॉर्टरीज को देखता है, प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, और अपनी हाथों से उंगलियों से क्या करता है, उसको प्रोडेड करता है, उसको सहराता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिफेंट लुक, और दादाजी को क्या करता है, काफ़ी खुश होता है, एंड ट्रिफेंट लुक देता है, यानी सॉरी पूर्ड लुक देता है, एंड सिट, और कहता है, नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग, यानी कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, और जब टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब टोटो को दादी माँ के द्वारा अपना लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, यानी अस्तबल में उसको एक अच्छा सा रूम दिया गया, घर दिया गया, वेयर ही हैड फॉर अ कंपनी द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पे एक पारिवारिक डंकी से उसका साथ दिया गया जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, और टोटो का ये पहली रात थी अस्तबल में। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, ग्रैंडफादर इसको देख घूमने के लिए कहते हैं, टू सी इफ वॉज कम्फर्टेबल, कि वहाँ पे वो अगर आराम है कि नहीं उसको। टू इज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और सरप्राइज करते हुए वो नाना को पाते हैं, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हेड, और वो कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे, उससे काफ़ी दूरी बनाए रखे, और अपने सर से बार बार उसको ट्राई कर रहा था उसको दूर भेजने का, फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, और जो कि वहाँ पे खाने के जो घास उस थे बंडल,
उससे भी उसको दूर कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना को एक स्लैप करते हैं, एक तमाचा मारते हैं, अक्रॉस हर हंचेज यानी उसके हंचेज यानी उसकी पीठ पर, एंड सी जर्क बैक और वो पीछे ढकेलते हैं, ड्रैगिंग टोटो विथ हर और टोटो को घींचते हुए लेके आते हैं। ही हैड फैसिनेटेड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स और वो मोहित हो जाते हैं उसके लंबे कानों से, विच इज शार्प लिटिल टीथ और उसके जो नुकीले तेज जो दांत होते हैं छोटे से उनसे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स और जो टोटो और नाना थे वो कभी फिर दोबारा फ्रेंड नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother. A great treat for Toto और ये great treat दिया गया टोटो को ड्यूरिंग कोल्ड विंटर यानी ठंड के समय में, इवनिंग शाम में, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर एक बड़ी सी टोकरी जिसमें गर्म पानी था, गिवन हिम बाई ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ यानी दादी माँ के द्वारा दिया गया टोटो को नहाने के लिए। ही वुड क्यूनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर वो बड़ी चालाकी से टेम्परेचर को क्या करता है, तापमान को टेस्ट करता है, परखता है विथ हिज हैंड अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फिर धीरे धीरे नहाने के लिए आगे बढ़ता है। फर्स्ट 1 फीट सबसे पहले पहला पैर डालता है, देन द अदर फिर दूसरा, एज ही सीन बी डूइंग जैसे कि लग रहा था कि मैं यही कर रहा हूँ। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू द हिज नेक जब तक कि वो अपने गले तक पानी नहीं लेके आ जाता है। वंस कंफर्टेबल जब एक बार इसको आराम आता है, he could take the soap in his hand or feet फिर इसके बाद वो क्या करता है, अपने हाथ पे और पैरों पे क्या करता है, सोप लगाता है, साबुन लगाता है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर और अपने चारों तरफ रब करता है, अपने आप को मलता है या रगड़ता है। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड और जब पानी ठंड हो जाता है, he would get out as quickly as he could do और ये इसके बाद जब पानी ठंड हो जाता था तो ये उससे बाहर निकल के दौड़ता था, एज क्विकली जितना देर जल्दी हो सके he could वो कर सकता। किचन फायर इन ऑर्डर ऑफ ड्राई हिमसेल्फ किचन यानी जहाँ पे रसोई में आग लगी होती थी वहाँ पे, ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम अगर कोई भी इसके ऊपर हंसता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस इस कार्य में, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट टोटो अपने आप को परेशान समझता था, यानी किसी ने मुझे परेशान किया है उसको ऐसा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ और वो मना कर देता था टू गो ऑन विथ हिज बाथ यानी उसके नहाने से वो क्या करता था, मना कर देता था। वन डे एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव और एक दिन टोटो ने अपने आप को क्या किया था, आधा पूरा जला ही लिया था जिंदा। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर बॉइल फॉर अ टी एंड टोटो। अ लार्ज किचन केटल एक बड़ा सा रसोई में जो केतली था, हैड बीन लेफ्ट वहाँ पे रखा गया था, ऑन फायर आग पे, टू बॉयल फॉर अ टी एक आग चाय को उबालने के लिए, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू और जो टोटो होता है वो कुछ भी नहीं पाता है वहाँ पे, अब वो सोचता है कि अब मेरे लिए यही सही है। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड और वो सुनिश्चित करता है कि वो क्या करेगा, जो लीड है यानी जो केतली के ऊपर जो ढक्कन है उसको हटाएगा। फाइंडिंग द वाटर और वो पानी को पाता है जस्ट वार्म गर्म, इनफ फॉर बाथ नहाने के लिए। ही गॉट इन वो पा जाता है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल और वो जो खुला हुआ केटल होता है उसके जो हेड होता है उसको अपने हटा देता है वहाँ से, अपना सर डालता है। दिस वे जस्ट फाइन फॉर अ वाइल और कुछ देर तक बहुत सही रहता है, अनटिल द वाटर बिगिन टू वाइल जब तक कि पानी गर्म होना शुरू नहीं हो जाता है। टोटो देन रियलाइज हिमसेल्फ अ लिटिल फिर इसके बाद जो टोटो होता है अपने आप को महसूस करता है, बाई फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड कि बाहर की तरफ क्या है, काफ़ी ठंड है। सेट डाउन अगेन फिर वो दोबारा बैठ जाता है। ये कंटिन्यू हेपिंग अप एंड डाउन या लगातार क्या करता है, ऊपर नीचे बैठता रहता है, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव जब तक कि दादी माँ नहीं आती हैं। एंड हॉल्ड हिम और इसके बाद इसको वहाँ से हॉल्ड नहीं करती यानी बाहर जब तक नहीं निकालती हैं। हाफ बॉइल्ड ये आधा जला हुआ है, आउट ऑफ केटल के बाहर। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ए ब्रेन स्पेशली डिवोट इट टू मिसचीफ अगर यहाँ पे दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा है खासकर डिवोट टू मिसचीफ, ये क्या है जो कि डिवोट टू मिसचीफ यानी गलतियों को बढ़ावा दे, दैट पार्ट वाज लार्ज डिवोट इन टोटो वो क्या है, वही जो हिस्सा है वो टोटो में ज़्यादा डेवलप्ड हो गया यानी ज़्यादा विकास हो गया है।
ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को क्या करता था, टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर ऑन वन ऑफ माई आंट कैम नियर हिम, जब कभी भी मेरी एक आंट उनमें से उसके पास जाती थी तब। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड एट हर ड्रेस, वो हर कोशिश करता था टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, इनके कपड़ों को पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसको क्या कर देना, पूरे कपड़े को उसको फाड़ देना। वन डे, एक दिन, अ लंच टाइम, एक खाने के समय में, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी एक बड़ी सी डिश जो पकवान था पुलाव, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी खाने वाले टेबल पे वहाँ पे एकदम बीचों बीच रखा हुआ था। वी एंटर द रूम, हम कमरे में अंदर घुसते हैं, टू फाइंड टोटो, टोटो को खोजने के लिए। स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और हम पाते हैं कि जो स्टफिंग यानी जो राइस के साथ वो क्या कर रहा है, उसको खूब खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और जो मेरी दादी माँ होती हैं वो चिल्लाती हैं, एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, और जो टोटो होता है उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और उनमें से मेरी एक आंट उसकी तरफ भागती हैं, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और वो पाती हैं कि उसके चेहरे पे क्या कर दिया है, पानी का गिलास उनके ऊपर फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी आते हैं, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो क्या करता है, जो डिश होता है पुलाव का उसको पकड़ता है, and made his exit through a window, और वो क्या करता है, खिड़की की सहायता से वहाँ से निकल जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, और हम उसको पाते हैं कि वो कटहल के पेड़ के शाखाओं पे बैठा है। द डिश स्टिल इज इन हिज आर्म, और जो डिश है, जो पकवान है, अभी भी उसके हाथों में है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो क्या होता है, पूरे शाम तक वहीं पे बैठा रहता है, ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, और राइस को जो चावल होता है उसको धीरे धीरे खाता रहता है। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो सोचता है कि हर एक दाने को वो ख़त्म कर दे। एंड देन, और इसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी माँ के आदेश के अनुसार, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि इसके ऊपर चिल्लाई हुई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो क्या करता है, इसके बाद जो डिश होता है, जो पकवान होता है, उसको क्या करता है, पेड़ से नीचे गिरा देता है। व्हेन चैटर्ड विद डिलाइट, जब वो काफ़ी खुशी से बातें कर रहा था। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, फिर इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हज़ारों पीसों में टूट जाती हैं। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट, खासकर सच में जो टोटो है वो कोई शॉर्ट पेट नहीं है, यानी आम पेट नहीं है, पालतू नहीं है। कुड कीप फॉर अ लॉन्ग, कि उसको हम देर रात तक रख सकें, यानी देर तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और दादाजी भी ये महसूस करने लगे, वी आर नॉट वेल टू डू, हम इसको करने में अच्छा नहीं रहे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हो सकता था कि हम लोग जो डिश का जो फ्रिक्वेंट लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा क्षमता उतनी नहीं है। क्लोथ्स के लिए, कर्टेंस यानी पर्दों के लिए, एंड वॉलपेपर्स, और जो वॉलपेपर्स सारे जो नुकसान किए हैं उन सब का क्षमता जो है हम लोगों के पास नहीं है ये सब करने का। सो ग्रैंडफादर राउंड द टोंगा ड्राइवर, तो फाउंड, जो दादाजी होते हैं वो टोंगा ड्राइवर को खोजते हैं, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसको वापस बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। सो स्टूडेंट, हियर इज कंप्लीट योर स्टोरी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।